की ओर ध्यान रखते हुए सहारनपुर पुलिस एक्शन मोड में है और हमारे साथ सहारनपुर के एसएसपी आशीष तिवारी जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से सी प्लान पे काम किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है, किस तरीके से ये काम किया जा रहा है, आखिरकार सी प्लान है क्या? देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पुलिस मुख्यालय है उनके द्वारा जो ये एक ऐप बनाई गई थी जिसका नाम है सी प्लान, जो कम्युनिटी पुलिसिंग की ऐप है। इसका प्रयोग किया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा एक ऐप जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें जो व्यवस्था है वो ये है कि हर गांव और मोहल्ला जो है उसमें 10 संभ्रांत व्यक्ति जो हैं उनके नंबर इसमें फीड होते हैं और ये जो नंबर फीड होते हैं इन नंबरों को बीट वार जो कांस्टेबल्स होते हैं, क्योंकि देखिए हर थाना जो है, किसी थाने मान लीजिए 10 गांव 100 गांव है और उस थाने में मान लीजिए 10 सब इंस्पेक्टर हैं, तो उन 100 गांवों को 10 सब इंस्पेक्टर में बांटा जाता है। हर सब इंस्पेक्टर के पास में 10-10 गांव मान लीजिए होते हैं और हर गांव पर एक बीट कांस्टेबल उसके पास में है, जो मतलब एक सब इंस्पेक्टर के अंदर में 10 कांस्टेबल हैं और हर कांस्टेबल एक गांव या मोहल्ले का जिम्मेदार है। तो कई बार ये देखा जाता है कि पुलिसकर्मी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनके पास में कार्य काफ़ी रहता है और इस वजह से वो कई बार जो अपना क्षेत्र है उसके टच में नहीं रहते हैं। तो जैसे जो थानेदार है उसकी जिम्मेदारी थाना है, उसी तरह से बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी उसका गांव है। तो उस गांव में या मोहल्ले में वो लगातार कैसे संपर्क में रह सके, साथ में अपनी ड्यूटियां भी कर सके, तो उसके लिए संचार का जो माध्यम है, मोबाइल फ़ोन है, उसका यूज़ किया जाता है। और इससे जो 10 लोगों की जो लिस्ट बनी हुई है इस ऐप के अंदर में, उसमें जो कांस्टेबल है वो प्रतिदिन किसी एक संभ्रांत व्यक्ति से बात करता है बदल-बदल के और उसमें उनसे उस क्षेत्र के बारे में जो उनकी राज़ी खुशी है, उसमें क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या है, मान लीजिए बिजली के तार जर्जर हैं और वो यदि टूट के गिर रहे हैं, तो उसके लिए सूचना उसको पता चल जाती है, तो वो उसकी बीट सूचना लिखवा देता है और संबंधित विभाग को भी अवगत करा दिया जाता है। यदि क्षेत्र में कोई मारपीट की घटना होने वाली हो, किसी की रंजिश चल रही हो, कई बार हम देखते हैं कि यही बड़े अपराधों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसकी भी वो प्रोएक्टिवली जानकारी पता कर लेता है और उसकी बीट सूचना लिखवा देता है, जिसके ऊपर में फिर प्रिवेंटिव की कार्रवाई जो है संबंधित हल्का इंचार्ज जो सब इंस्पेक्टर है, वो करता है। तो इस तरीके से एक प्रोएक्टिव व्यवस्था है। इसको ये कह सकते हैं कि एक गाँव या मोहल्ला, एक कॉल, एक कांस्टेबल प्रतिदिन जो है वो नागरिकों के साथ, इससे नागरिकों के अंदर में भी एक विश्वास जागता है कि हाँ, जो है पुलिस टच में है और एक अच्छा स्वरूप पुलिस के सामने आता है और कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए एक बड़ा अच्छा चीज़। तो अभी तक क्या कोई रिस्पॉन्स मिला कि सर अभी तक कुछ हुआ, अभी कॉल आई हो इस तरीके से? हाँ जी, तो ये पब्लिक के कुछ आदमी मुझे फ़ोन किए थे कल कि सर ये पुलिस की तरफ से जो कॉल आ रही हैं बहुत अच्छा है और इसमें मतलब इसका क्या इसका उपयोग है, तो इसीलिए मैंने आज जो आपको मीडिया को भी ब्रीफ़ किया है कि इस तरीके से जो ये व्यवस्था की जा रही है और मैं चाहूँगा, मैं अपील करूँगा सहारनपुर वासियों से कि पुलिस आपकी शांति और सुरक्षा के लिए है और आपके सहयोग से ही हम लोग एक अच्छी पुलिसिंग आपको दे सकते हैं। तो कृपया करके इसमें सहयोग करिए और किसी भी प्रकार की समस्या, सूचना और सुझाव है तो उस बीट कांस्टेबल को आप बता सकते हैं, जिसके माध्यम से जो सूचना हमारे पास आ सकती है। बाकी पूरे शहर में भी लगभग 10,000 जगहों पे नंबर लिखवाए जा रहे हैं पुलिस के, तो उन नंबरों पे भी आप संपर्क कर सकते हैं अपराध और अपराधियों की जानकारी करने के लिए। इसके अलावा आप कोई भी समस्या, सूचना, सुझाव को उस पे बता सकते हैं। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सहारनपुर के एसएसपी। उन्होंने साफ तौर पर बताया और अपील भी की है, जब किसी व्यक्ति को कभी भी कहीं भी परेशानी हो तो जो बीट कांस्टेबल का नंबर जो दिया गया है उस पर कॉल करें, तुरंत पुलिस आपकी समस्या का हल करेगी। सहारनपुर से मैं विशाल कश्यप, समाचार टीवी।